उनके ख़त और आप की 52वीं कड़ी 52nd एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तारीख 13 अप्रैल साल 1952, अप्रैल 13th 1952। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। आपका ख़त नविश्ता यानी लिखा हुआ 9 अप्रैल और 12 अप्रैल दोनों मिल गए। उसी रोज़ मैं एक लिफाफा इस ख़त के पहले रवाना कर चुका था। सुभान अल्लाह, क्या खूब ख़त जनाब ने तहरीर फरमाया है। अरे, जब आप बच्चे थे उस वक्त आपके वालिद मजीद यानी पूज्य पिताजी ने ये एहतियात बरती थी, और वाकई तंदुरुस्ती के लिए एहतियात करना लाजमी है, मगर भाई इस हद तक नहीं कि वो खुद एक बीमारी बन जाए। अब तो आप बफजले ही यानी ईश्वर की कृपा से बाप बन गए हैं, इसलिए वालिद वाली एहतियात आपको अपने बच्चों पर बरतना चाहिए। जिस्म को जिस हद तक आप आदी बना देंगे, उसके खिलाफ ज़रा सा होने पर ज़ुकाम या खांसी पैदा हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाता ताकि वो सर्दी के आदी बने रहें। हालांकि मैं खुद ज़रूर ज़्यादा कपड़े पहनता हूँ, इसलिए कि मुझे सर्दी बहुत सताती है, बहुत ज़्यादा लगती है। बीमारी की एहतियात के लिए ये नहीं करता, बल्कि मुझे सर्दी वाकई ज़्यादा लगती है। कहीं इसी असर में तो आपके वालिद मजीद के एहतियात बरतने पर 4 चांद लगा दिए। मुझे तो भाई अब इस नुक्स में अपने ही नुक्स का परतों यानी छाया मालूम होती है। मुमकिन है कि यह नुक्स मुझ में कहीं दबा पड़ा हो और मुझको खबर ना हो। वाकई बेऐब जात ईश्वर की सुनी और गुरु महाराज की देखी। अब मैं कुछ अपना हाल भी लिख दूँ। मेरा उज़ू यानी अंग अंग बीमार है, कहीं दर्द की तकलीफ़ात तो कहीं सांस की खलिश। मगर ईश्वर की कृपा से मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। और एक अजीब कैफियत जो हाल ही में एहसास हुई है वो ये है कि ना मैं कभी पैदा हुआ था, न मरा, न पैदा होऊंगा, न मरूंगा। स्वामी विवेकानंद। This is the last stage of human consciousness, where every stage is gone. This is the highest approach. Everything ends here. In view, you are nothing, but all exist through you. Such representations, I think you cannot get. लाला जी साहब, ये मेरी ही किस्मत थी। लोग अब भी फ़ायदा उठा लें, ख्वाब गफलत यानी लापरवाही से जाग उठें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है। पंडित जी साहब, आप लोगों के फाउंडेशन डे का ख्याल हज़रत क़िबला यानी लाला जी साहब ने बहुत पसंद किया, और अंदाज़ ये भी लगा कि हज़रत की ये भी मंशा है कि इसको जगह जगह पर मनाना चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि मैं न पहुंच सका। आपने फरमाया ना सही, मैं तो वहाँ मौजूद होऊंगा। आप इस काम से इस कदर खुश थे और हज़रत कुछ ऐसे खुश थे कि मैं अपनी सरसामी हालत से चेत उठा। सरसामी हालत कहते हैं, डिलीरियम कहते हैं इंग्लिश में, और आध्यात्म में कम्प्लीटली लॉस्ट, उसको सरसामी हालत कहते हैं। कि मैं अपनी सरसामी हालत से चेत उठा। फिर क्या था कि इनामात आने लगे, उसमें आप भी शामिल थे, और इतना बड़ा इनाम जिसका कि मैं अभी आप लोगों को अहल नहीं पाता यानी योग्य नहीं पाता। मजबूरन फिर मैं अपनी सरसामी हालत में चला गया, क्योंकि ये डर भी था कि बिल्कुल कहीं मुफतखोरों में न चला जाऊं। वो इनाम क्या था? मैं पंडित जी बुरा न मानना,
दिल में पर्दा नहीं रखना चाहिए, इसलिए बता देता हूँ। कुतुब बनाने की तरफ इशारा था, यानी ऋषि। जवाहरात उस शख्स को देना चाहिए जिसकी वह कमाई और रियाजत का सिला हो। जिस शख्स ने कार्य खैर में रुपये की मदद की है, कार्य खैर कहते हैं अच्छे काम में, रुपये की मदद की है, उसने मेरे दिल में गुंजाइश ज़्यादा पैदा कर दी, क्योंकि आम तौर पर यह ख्याल है, गर जाँ तलवी मुज़ायका अनीस्त, गर ज़र तलवी सुखंदरी बंद। अगर तू जान मांगता तो उसके देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तू पैसे का मुतालबा करता है तो उसके देने पर एतराज़ है। फिर आगे हुक्म मालिक कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ऐसी ही बनी रही तो जहाँ तक हो सका अपनी ताकत से मुफ्तखोरों को बड़ी बड़ी हालतें, जब तक कि वो खुद अहल न बन जाएं, अब हरगिज़ नहीं दूंगा। पंडित जी, आप शेर बने, बेकार डर व खौफ जैसा कि आपने अपने ख़त में लिखा है छोड़िए। क्या हर कदम पर आप अपनी कमज़ोरी का ही इजहार करते रहेंगे? मुअल्लिम यानी सिखाने वाला, मुअल्लिम में अगर ये बातें मौजूद हों तो दूसरों में किसी न किसी शक्ल में ये बातें ज़रूर पहुँचेंगी। खुद ख़राब तो थे ही, अब 10 को और बना दिया। ईश्वर अपना फजल करे। बच्चों को दुआ। आपको जब मैं जाड़ों में बुलाऊंगा तो सर्दी के ख़ास एहतियात रखूँगा और दवा और ग़िज़ा भी ऐसी ही खाने को दूंगा। दुआ गो, रामचंद्र।